और मैं आखिरी दो बातें डायलॉग, इन्होंने जो परवेज इलाही के घर पर रात हमला किया, अली मीन से जो कर रहे हैं हमारा, मैं कल अदालत में गया इस्लामाबाद, गाड़ी में बैठे हुए थे हमारे लोग, उनको पकड़ के जेलों में उठा के ले गए। गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनको जाके पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। एक तरफ डायलॉग चल रहा है, एक तरफ अली अमीन जैसे उसको कभी चक्कर मारे हैं पाकिस्तान का, दूसरी तरफ परवेज इलाही की रात को वो हमला कर रहे हैं, ऊपर से हमारे लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये यानी क्या सीरियस है डायलॉग पे, या ये ऊपर ऊपर से कर रहे हैं? हम सिर्फ डायलॉग कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है। हम डायलॉग जेन्युइन कर रहे हैं कि अगर हम किसी तरह हल निकाल चुके इस मसले का, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले दिन से कहा कि इलेक्शन के ऊपर हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। जब भी आप चाहेंगे इलेक्शन कैसा होना है, हम तैयार हैं डायलॉग के लिए। हमने जब इन्होंने दावत दी हम वहां पहुंच गए। अब मैं सीधी आपको बात बता दूं कि डायलॉग है किधर। मंगल को हमारी टीम जाएगी। हमारे लिए बड़ा सिंपल है, अगर आपने 14 मई से आगे, अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ, और वो एक नेशनल इलेक्शन हो जाए। हम समझते हैं कि हम तैयार हैं, और वो इसलिए हम तैयार हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान की बेहतरी इस वक्त ये है कि जितनी जल्दी यहां इलेक्शन होगा, उतनी जल्दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, उतनी जल्दी हमारी मायशत बेहतर होगी, और उतनी बेहतर हम अपने लोगों के हालात बेहतर कर सकेंगे जल्दी। ये हमारा, इसलिए हम चाहते हैं कि इकट्ठे इलेक्शन हो जाएं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे, उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। बदनीयती क्या है कि बजट आप कैसे, अगर आपने बजट पास करना है तो इलेक्शन जीतें, 5 साल के लिए आपको मैंडेट मिले, फिर बजट बनाएं, फिर आप लोगों के पास जाएंगे जी मेरे पास 5 साल का मैंडेट है, मैं आप बजट बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपकी तो गवर्नमेंट, आप बजट बना के गवर्नमेंट हटा देंगे, कभी इसमें कोई अक्ल नजर आ रही है किसी को? यानी आपके पास मैंडेट ही नहीं है बजट बनाने का, क्योंकि आपका बजट कोई और उसका बोझ उठाएगा। इसलिए जिसने भी बजट बनाना है उसको पहले इलेक्शन लड़ना चाहिए, इलेक्शन जीत के आना चाहिए, और वही असल बजट होगा, क्योंकि वो बजट पर सोच समझ के बताएगा कि उसे 5 साल अवाम का सामना करना पड़ना है, वो बजट बनाएगा। तो ये हमारे से बदनीयती ना करेंगे, बजट के बाद हम असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमें कबूल नहीं है। 14 से पहले अगर आप असेंबलीज डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं, तो हम भी ज्वाइंट इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कह बैठा है कि पंजाब का इलेक्शन 14 हो रहा है, और उसके बाद हम सीधी तरह सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं दूसरे पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए। तो हम फिर अपने 2 सूबों में इलेक्शन करवा लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आइन ये कहता है कि 90 दिन में होना चाहिए, ये हमारा राइट है, ये आइन भी कहता है। तो इसलिए अगर ये आपको कबूल नहीं है अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने की 14 से पहले, हम दोनों अपने सूबों के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। पंजाब में तो डेट दे चुका है सुप्रीम कोर्ट। आखिर में मैं अपनी सारी आज कौम को, जो आखिर में सब पीटीआई तहरीक इंसाफ एक तरफ, सब कौम को मैं आज पैगाम दे रहा हूं। पीर को 1 मई है, 1 मई, जिसको लेबर डे कहते हैं। इस्लामाबाद में, पेशावर में और लाहौर में हम अपने मजदूरों के लिए सबसे पहले तो हम एक रैली निकाल रहे हैं। मैं रैली, लाहौर की जो रैली है वो मैं लीड करूंगा। मजदूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, मजदूर भी हम इसके। लाहौर की जो रैली है वो लिबर्टी से मैं शुरू करूंगा, और वो हम पैदल की हमारी रैली होगी, और वो इंशाल्लाह हम नासिर बाग तक जाएंगे, और 1 बजे पीर को 1 बजे मैं वो लीड करूंगा। उसी तरह 1 बजे
शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद की रैली लीड करेंगे और परवेज खटक पेशावर की रैली लीड करेंगे। इस रैली का दूसरा मकसद क्या है? आइन बचाओ और पाकिस्तान बचाओ। आइन के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुल्क की जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए, यह दूसरा हमारा पॉइंट होगा रैली का कि हमने अपने मुल्क के आइन के लिए खड़े होना है। और सारी कौम को, मैं वकीलों को, खास तौर पे पाकिस्तान के वकला को मैं दावत दे रहा हूं कि आपने हमारे साथ मिलकर रैली में शिरकत करनी है। और उसके बाद मैं अब सारा तनख्वाहदार तबका पाकिस्तान में जो महंगाई में पिस चुका है, मजदूरों से लेके जो तनख्वाहदार है, जो आज एक साल के अंदर जो हुकूमत ने जिस तरह की महंगाई की है, जो रुपया 35% अपनी खरीदार की कुव्वत खो बैठा है, मैं उन सब लोगों को दावत दे रहा हूं अपनी रैली के लिए कि ये हमारा पुरअमन रैली के अंदर हमारे साथ निकलें, ताकि जो यहां इक्तदार में बैठे हुए उनको पता चले कि आपका तो पैसा बाहर पड़ा हुआ है, आपके तो पैसे डॉलर्स में पड़े हुए हैं, आपको तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा है जब पाकिस्तान की तबाही मच रही है, और आपने तो फिर बाहर भाग जाना है। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर नवाज शरीफ वापस आएगा तो उसको भी ईसीएल पे डालें, मुझे भी डालें, जब तक अगली गवर्नमेंट नहीं बनती, ताकि कोई भागे ना फिर से। हम भगौड़े बहुत देख चुके हैं, हमें भगौड़े नहीं चाहिए इस मुल्क में। हमें चाहिए जिनका जीना मरना इस मुल्क में हो, ताकि इलेक्शन के बाद यही रहें। मुश्किल वक्त में सारे बाहर भाग जाते हैं। तो जो भी तनख्वाहदार तबका है, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो फौजी हैं, चाहे वो हमारे सरकारी नौकर हैं, चाहे वो प्राइवेट फर्म्स में काम करने में जिनकी तनख्वाहें होती हैं, जिन्होंने देखा है कि अब, और घर में जो ख्वातीन बैठी हुई हैं, उनको पता है कि तनख्वाह में कितनी, अब घर में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जिस तरह की महंगाई आई है। तो मैं चाहता हूं सब मेरे साथ शिरकत करें, पेशावर में भी निकलें, इस्लामाबाद में निकलें, और मैं जब शुरू करूंगा लाहौर से लिबर्टी मार्केट, तो सब आपने मेरे साथ निकलना है, और इंशाअल्लाह हम नासिर बाग पैदल एक पूरी रैली लेके जाएंगे। मैं आखिर में सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं कि जो हालात हैं हमारे मुल्क के, मैं ये हर उसको जो कि इस वक्त ताकत में बैठे हुए हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, ये लोग जो आके पुरअमन एहतजाज करके हमारे साथ आते हैं, जलसों में घर चले जाते हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग ज्यादा देर पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे। इस वक्त सिर्फ ये आराम से हलकों में आके एहतजाज करके सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि सब इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इनको जो गुस्सा है, जो यहां जुल्म हुआ है इस मुल्क में 1 साल, ये सारे इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं जिधर इनका गुस्सा निकलेगा, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। लेकिन अगर इनकी इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो ये श्रीलंका से बहुत बुरा हाल होने वाला है पाकिस्तान में। अगर आपने इनकी इलेक्शन की उम्मीद ले ली, ये लोग फिर जब सड़कों पर निकलाए तो ये किसी के काबू में नहीं रहेंगे। ये मैं आपको कोई डरा धमका नहीं रहा, ये मेरा तज्जिया, एक वो आदमी जिसने 0 से 27 साल शुरू किया था और पार्टी बनाई है। जो लोगों के अंदर इस वक्त गुस्सा है, वो इस वक्त सिर्फ जलसों में आते हैं, हमारी रैलीज में आते चले जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन का उनकी उम्मीद चली गई, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहां इस मुल्क में इलेक्शन ना हो, क्योंकि डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान आ जाएगा, उसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। लेकिन खतरनाक चीज ये है कि अगर ये इलेक्शन से भागेंगे तो हम जो आज तक चुप करके, मैं भी कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मुल्क के माशी हालात बुरे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई स्ट्राइक ना हो, किसी तरह माइशत ना इफेक्ट हो, आगे बुरे हालात हैं। लेकिन ये अगर इलेक्शन से आप भागेंगे और ये उम्मीद ले जाएंगे, तो फिर ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा जो इस मुल्क में होगा। शुक्रिया।